ग्रीन सॉइल में जो आज मैं अभी बात करने वाला हूँ, एक फ्रूटिंग प्लांट भी है। तो ये जो फ्रूटिंग प्लांट है ये अंजीर का है। तो मेरे पास एक अंजीर का प्लांट और था, तो उसमें क्या हुआ, मैं एक दिन पानी नहीं दे पाया, उसको सारे फ्रूट गिर गए। और ये मेरा दूसरा अंजीर का प्लांट है, इसमें अभी भी देखिए कम से कम आधी किलो के करीब अंजीर लगे हुए हैं। हर डाल पे अंजीर है। ये बहुत मीठा अंजीर होता है। काले वाला अंजीर होता है, एक सफ़ेद वाला अंजीर होता है। तो ये सफ़ेद वाला अंजीर है, पर अभी छोटा पेड़ है और इसकी ग्रोथ भी मैंने देखी है काले वाले अंजीर से थोड़ी कम रहती है। ये मेरे पास कम से कम 4-5.5 साल से पेड़ है और इसकी ग्रोथ अभी देखिए इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। पर इसकी फ्रूटिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और मीठे भी होते हैं। अभी हाल फिलहाल ये पकने वाले हैं। कोई टाइम जा रहा है कि मतलब 3-4 दिन में या 5-6 दिन में इनका मुझे लगता है रिजल्ट मिल ही जाएगा कि पके हुए होंगे। और ये ऐसा पेड़ है ना, बहुत आसानी से कटिंग से चल जाता है। अभी जैसे मानसून चल ही रहा है, देखिए सामने बारिश के बादल भी हो रहे हैं, तो मानसून में आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है। पीपल की तरह, पीपल बरगद की तरह आराम से कटिंग कीजिए और चला दीजिए। पर एक समय ऐसा होता है ना, आप कितनी कटिंग चलाएंगे। तो मैं नहीं चलाता अब कटिंग, किसी को चाहिए तो मैं चला दूंगा, पर वैसे मैं नहीं चलाता। तो अंजीर की बात कीजिए तो अंजीर मैंने एक पेंट की बाल्टी में लगा रखा है और इस पेंट की बाल्टी में भी अच्छे खासे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छी खाद दे रखी है। तो इसे मैं बड़ा पॉट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मेरा दूसरा अंजीर का प्लांट है वो बड़े पॉट में है, तो मैंने इसको छोटे पॉट में ले लिया था। उसकी जो ग्रोथ है वो भी स्लो है, मैंने आपको बताया ये। पर फ्रूटिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी है। अभी देखिए हर ब्रांच पे पत्ते से ज़्यादा इस पर फ्रूट हैं, पत्ते बहुत कम है और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस पर। तो बात करें इसके बेनिफिट की, मैंने पॉट साइज आपको बता दिया। पेंट की बाल्टी लगा रखी है मैंने, इसमें गोबर खाद वगैरह सब दे रखा है। इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। दूसरा मैं अब बात आने चाहूँ तो उसके बेनिफिट की, तो अब इसको पता ही है कि एक तो मार्केट में 800-900 रुपये किलो मिलता है, तो घर में और ये मार्केट में भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो एक दिन के होते हैं। तो ये जैसे आवाकाडो हो गया, अंजीर हो गया, तो इनकी खास बात क्या होती है, ये सिर्फ एक दिन के फ्रूट होते हैं। अगर आपने सही समय पर नहीं खाया तो ये खराब हो जाते हैं। इसलिए इसको मार्केट में आप देखेंगे सुखा के बेचा जाता है ताकि इसकी लॉन्ग लाइफ हो सके। तो पर मैं क्या करता हूँ, इसे सुखा के नहीं, मैं नॉर्मली जैसे ये पकने वाला होता है मैं तभी खा लेता हूँ। तो अभी सिम्टम आने लगे हैं, देखिए लाल होने लगा है धीरे धीरे। इसका मतलब ये कि एक या 2-3 दिन में ये पकेगा, सिम्टम इसने दे दिए हैं। तो इसमें जब वो नेचुरल तरीके से पकता है मैं वही अंजीर खाता हूँ और अपने बच्चे को भी वही देता हूँ। तो एक तरीका तो यही हो गया कि मार्केट में जो मिलता है वो आपको स्टोरेज करा हुआ मिलता है, ये नेचुरल है। और दूसरा इसके बेनिफिशियल वैल्यू है कि एक तरीके से ये सीमेंट क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और खून को प्यूरिफायर बहुत ज़्यादा करता है, हार्ट की डिजीज़ को बहुत ज़्यादा कम करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो कोई भी फ्रूट है जो भगवान ने बनाया वो किसी मकसद से बनाया है, और तो उसके लिए क्या है ना, मेडिसिनल के तरीके से मैं देखता हूँ हर चीज़ को। मैंने हाल फिलहाल एक जामुन की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने उसके बेनिफिट बताए हैं और मैं आज अंजीर के भी इसी विषय में बता रहा हूँ कि क्या क्या बेनिफिट है। तो हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है। और ये प्रेग्नेंट वुमेन का नहीं खाना चाहिए, बहुत इसकी तासीर जो होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है। आप पढ़ेंगे तो प्रेग्नेंट वुमेन को इसका नहीं खाना चाहिए, खासतौर पर 3 महीने के अंदर। उसके बाद इसे खा सकते हैं। एक तरीके से जैसे पपीते की कैटेगरी में आता है ना, पपीता भी नहीं खाना चाहिए, उसी तरीके से ये भी उसी कैटेगरी में आता है। 3 महीने तक अंजीर नहीं खाना चाहिए। स्टोरेज वाले का मुझे नहीं पता, पर हाँ जो डायरेक्ट डाल से टूटा हुआ है उसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो और जो मेल पर्सन होता है उसको बहुत अच्छा खाना चाहिए। कहते हैं कि जो फ्रूट जैसा होता है उस चीज़ के लिए होता है। अब जैसा आपको लग रहा है वैसे समझिए इसको। देखिए अभी पेंट की बाल्टी में लगा हुआ है, दूर से मैं आपको एक व्यू दे दूँ। ये ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है मेरा मुश्किल से, पर ये कम से 4 से 5 साल पुराना पेड़ है और अंजीर इस पर कम से कम आधी किलो लगे हुए हैं। जैसे जैसे पकते रहेंगे मैं वैसे वैसे तोड़ता रहूँगा। मैं जबरदस्ती इसमें से नहीं कोई भी फ्रूट तोड़ूंगा। मेडिसिनल इसकी जो वैल्यू की मैं बात कर रहा था मैं बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि नेट पे पढ़ेंगे तो आपको उसकी असली गुण के बारे में पता चलेगा। बस मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, मेल पर्सन को इसको जरूर खाना चाहिए। एक तरीके से उसके लिए तो ये रामबाण या संजीवनी बूटी है। तो चलिए आप भी अपने घर में अंजीर का पेड़ लगाइए और जैसे जैसे फ्रूट पकेगा मैं इसकी एक फ़ोटो या वीडियो जरूर डालूंगा। थैंक यू।